JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उमारा रियाज। आज की हेडलाइंस। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड को हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो जनरेशन मंसूबे शुरू किए जाएं ताकि आज़ाद कश्मीर में मुकामी सतह पर लोगों को मुफ्त बिजली मिल सके और पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सके। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत ने मुतासरीन ज़लज़ला मुतासरीन मंगला डैम के फंड्स वागुजार न किए तो वफाकी वुज़रा और इराक़ी अफसरान को आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि रियासत में तामीर और तरक्की के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम किए हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी क़यादतें इंतहाई बालिग़ुल नज़र हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट पेश करने के दौरान असेंबली में किसी किस्म के गैर जमहूरी रवैयों का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगलात सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि सरसब्ज़ जंगलात को कटाई से रोकने के लिए कानून को मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। मंगला डैम वाले भी जंगलात को बचाने और मज़ीद शजरकारी के लिए फापटा के साथ मिलकर काम करें। तंजीम गैर जरीदा फनी मुलाजमीन महकमा बरक़यात आज़ाद कश्मीर की कॉल पर जिला मीरपुर में बरक़यात मुलाजमीन की दफातर की मुकम्मल तालाबंद हड़ताल, एहतजाजी जलसा, जलूस, शदीद नारेबाजी और सीना को भी मुतालिबात की अदम मंजूरी से पूरे आज़ाद कश्मीर में बरक़यात मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल और जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। मुलाजमीन का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के मारूफ कानूनदान और कौम परस्त रहनुमा राजा जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट घर में आग लगने के बायस बुरी तरह जख्मी हो गए। राजा जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट का कहना है कि इनके घर में लगी आग उन्हें कत्ल करने की साजिश है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड को हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो जनरेशन मंसूबे शुरू किए जाए ताकि आज़ाद कश्मीर में मुकामी सतह पर लोगों को मुफ्त बिजली मिल सके और पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सके। चौधरी अब्दुल मजीद आज़ाद कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ से हाइड्रो जनरेशन के हवाले से आला सतही ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हिदायत की कि हाइड्रो बोर्ड 10 दिन के अंदर शुरू किए जाने वाले मंसूबों की तफसीलात से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को आगाह करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत ने हाइड्रो जनरेशन को फोकस कर रखा है। आज़ाद कश्मीर में 20,000 से जायद मेगावाट का पोटेंशियल मौजूद है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल करके खित्ता को तेजी से खुशहाली की तरफ ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया है कि जिससे अवाम को तमाम जदीद सहूलतें मुहैया हो सकेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी जरूरियात की फराहमी पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हम अवाम को तमाम जदीद सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। फंड्स की कमी को अवामी तामीर और तरक्की के रास्ते की रुकावट नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि फंड्स की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत ये जिम्मेदारी पूरी करेगी। हम मिशनरी जज्बे से काम कर रहे हैं। खिदमत खल्क हमारा एजेंडा है, इसको हर हाल में अमली जामा पहनाएंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमतें मुतासरीन ज़लज़ला मुतासरीन मंगला डैम के फंड्स वागुजार ना किए तो वफाकी वुज़रा और इराक़ी अफसरान को आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे।
राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत के वुज़रा और ईरा के आफिसरान हेलीकॉप्टरों में फिरते हैं। मरकजी हुकूमत ज़ल्ज़ला मुतासरा इजला की तामीर नो मंगला मुतासरीन की जरूरियात पूरी करने के लिए 100% फंड्स वागुजार करे। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि हम भीख नहीं मांगते, ये हमारा हक है और हम अपना हक हर सूरत में लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के फंड्स वागुजार किए बगैर अगर वफाकी वुज़रा ने आजाद कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखा तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। आजाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर ने कहा कि आजाद कश्मीर के लाखों तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं और उन तलबा और तालबात के मुस्तकबिल तबाह करने वालों को माफ नहीं करेंगे और आजाद कश्मीर के हुक्मरानों का चलना फिरना भी बंद कर देंगे। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि सरकारी काफिले हेलीकॉप्टरों पर उड़ते फिरें और आम आदमी अस्पतालों में अद्वियात को तरसे। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर की वसाइल की आमदन भी आजाद कश्मीर हुकूमत को दी जाए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगलात सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि सरसब्ज़ जंगलात की कटाई को रोकने के लिए कानून को मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। मंगला डैम वाले भी जंगलात को बचाने और मज़ीद शजरकारी के लिए वापडा के साथ मिलकर काम करें। ये बात उन्होंने आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के जेरे इंतजाम फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन में तकसीम असनाद और इनामात से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए अमरीका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी नाकाम रहा। यहाँ महकमा जंगलात वाले बेसरो सामानी के आलम में भी आग के शोलों का मुकाबला करते हैं। तकरीब से नाज़िम आला राजा खिजर हयात खान, नाज़िम ख्वाजा नजीर अहमद और दीगर ने भी खिताब किया। वजीर जंगलात ने कहा कि आजाद कश्मीर का 40% रकबा महकमा जंगलात के जेरे निगरानी है। महकमा जंगलात एहसन तरीका से फराइज अंजाम दे रहा है। 100% अमल मुमकिन नहीं है, मगर जंगलात की अफादियत को वो जानता है जो इसके करीब रहता है। जिसका जंगल से दूर का वास्ता नहीं, उसको दरख्त की अहमियत के बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। महकमा जंगलात नज़्म ज़ब्त का इदारा है। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर जंगलात ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन में असनाद और इनामात भी तकसीम किए। तंजीम गैर जरीदा फनी मुलाजमीन महकमा बरक़यात आज़ाद कश्मीर की कॉल पर ज़िला मीरपुर में बरक़यात मुलाजमीन की दफातर की मुकम्मल तालाबंद हड़ताल, एहतजाजी जलसा, जुलूस, शदीद नारेबाजी और सीनाकोबी मुतालबात की अदम मंजूरी से पूरे आज़ाद कश्मीर में बरक़यात मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल और जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। मुलाजमीन का ऐलान। मुलाजमीन महकमा बरक़यात मीरपुर ने मरकजी सदर सरदार शहपाल की कॉल पर अपने मुतालबात के हक में दफातर की मुकम्मल तालाबंदी करके अलामा इकबाल रोड और चौक शहीदा में मुजाहरा किया। इस मौका पर महकमा बरक़यात के मुलाजमीन ने सड़क पर लेट कर सीना कोबी भी की और सेक्रेटरी मालियात आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी सदर फनी बरक़यात आज़ाद कश्मीर सरदार शहपाल ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटरी मालियात बरक़यात मुलाजमीन के मुतालबात की में रोड़े अटका रहे हैं। मुतालबात की हतमी मंजूरी की फाइल सेक्रेटरी मालियात के ऑफिस में पड़ी है और कानून साजी की मुंतजिर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखून लेते हुए हस्बे वादा मुतालबात को मंजूर करे, वरना 7 अरब का टारगेट हड़तालों, जलसे जुलूसों और एहतजाज की नजर हो जाएगा। अकरबा परवरी और जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सीनियरिटी से हटकर तकर्रियों से इज्तनाब किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरिट से हटकर और गैर कानूनी तकर्रियों से मुलाजमीन का इस्तेहकाक मजरूह हो रहा है। बिजली हमारी ताकत है, हम इस ताकत के दावेदार हैं। हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटरी मालियात होश के नाखून लें, हमें एहतजाज की तरफ ना धकेला जाए। हुकूमत फिलफौर बरक़यात मुलाजमीन के जायज और तस्लीम शुदा मुतालबात को मंजूर करे, वरना 11 जून को मुजफ्फराबाद के एहतजाजी जलसे के बाद मुतालबात की अदम मंजूरी से पूरे आज़ाद कश्मीर में बरक़यात मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल और जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। मुजाहरे से राजा ज़हूर, चौधरी गुलजार अली, सैयद कैसर शिराज काज़मी, मोहम्मद अकरम मुगल, माजिद बेग, कैसर मसूद बट, मलिक मोहम्मद तारिक, सरदार मारूफ और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि एक ही रियासत में 2 कानून समझ से बालातर हैं। रियासत के मुलाजमीन का देरीना मुतालबा टाइम स्केल दिया जाए। बरक़यात फाउंडेशन के मुतालबे को यकसू करके मुलाजमीन की हक तलफी खत्म की जाए। आज़ाद कश्मीर के मारूफ कानूनदान और कौम परस्त रहनुमा राजा जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट घर में आग लगने के बायस बुरी तरह जख्मी हो गए। राजा जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट का कहना है कि उनके घर में लगी आग उन्हें कत्ल करने की साजिश है।
जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए राजा जुल्फकार अहमद एडवोकेट ने कहा कि वो गुज़िश्ता रात 2 बजे तक अपने घर में कायम लाइब्रेरी में रहे और उसके बाद अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद ही मुझे धमाके की आवाज आई, जिससे मैं उठ गया और मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर आग लगी हुई है। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, आग का एक शोला मेरे जिस्म की तरफ आया, जिससे मेरे जिस्म की एक साइड बुरी तरह झुलस गई। बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर की लाइट्स भी जल रही थीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2 साल से मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बारे में इंतजामिया को कई बार आगाह किया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आज का ये वाकया रोनमा हुआ। ये इतवार रात तकरीबन 2 बजे का वाकया है। मैं 1 बजे अपनी लाइब्रेरी में से उठ के अपने बेडरूम में गया। वहाँ मैंने 1 बजे ख़बरें सुनी हैं टीवी पे। उसके बाद मैं लाइट ऑफ करके सो गया और 2 बजे तकरीबन रात को मेरी कुछ आवाज़ें आई और आँख खुली। और आँख खुलने के बाद मैं जो ही उठा तो मैंने देखा बाहर टीवी लॉन में आग लगी हुई थी। तो मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, जो दरवाज़ा बाहर निकलने वाला था वहाँ खासी आग फैली हुई थी। तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा और उस दौरान ये मेरा जो लेफ़्ट साइड है ये झुलस गई सारी। और मुझे 2 साल से तकरीबन पिछले 2 साल से मुख्तलिफ़ औकात में धमकी में फ़ोन आते रहे हैं कि आपको हम कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ़ वकला को साथ लेके मुख्तलिफ़ जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्हें वफ़द भी मिलाता रहूँ कि इस तरह के मुझे फ़ोन आ रहे हैं अननोन नंबर से। तो अब मैंने जो ये वाक़या हुआ, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है इसे कंफ्यूज ना किया जाए, बल्कि ये पुरअसरार तरीके से कत्ल करने की एक साजिश है। चूँकि मैं फ़ौजदारी वकालत भी करता हूँ और मैं एक सियासी घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त इस सिलसिले में दी है कि गैर जानबदाराना तहकीकात की जाए और जो भी लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं या खुदा न खास्ता कोई और बात है जो भी है, वो हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाए। बस मेरा यही मुतालबा है इस सिलसिले में। आज़ाद कश्मीर काबीना ने 3 अरब 44 करोड़ 37 लाख से ज़ायद के 5 मंसूबों की मंजूरी दे दी। तरक्याती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना की तरक्याती कमेटी के इजलास ने 3 अरब 44 करोड़ 37 लाख और 65,000 रुपए के 5 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान के अलावा चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तरक्याती कमेटी ने अपने इजलास में मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट जनाब मॉडल टाउन के लिए 2 अरब 30 करोड़ 40,000 रुपए, फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग साउथ के एक मंसूबा के लिए 29 करोड़ 53 लाख 59,000 रुपए और महकमे बरक़ियात के 3 मंसूबों के लिए जिनकी मजमूई लागत 84 करोड़ 83 लाख 56,000 रुपए बनती है, मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तरक्याती इजलास में काबीना के अरकान से कहा कि अवाम की सहूलियात की फराहमी के लिए जल्द अज जल्द मंसूबों पर अमली इक़दामात शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि मीरपुर के मुतासरीन मंगला डैम को जनाब मॉडल टाउन में जदीद रहायशी सहूलतों की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए और कमर्शियल एरिया को अलाटमेंट से पहले नीलाम करने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहम्मद तारिक खोखर ने आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस विंग कायम करने का ऐलान कर दिया। इस शोबे के तहत गाड़ियों के ड्राइवर्स को महफूज ड्राइविंग की आगाही दी जाएगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने आजमाइशी तौर पर मीरपुर में मददगार 15 कायम करके अवाम को रवायती थाना कल्चर से निजात दिला दी है, जहां सिर्फ टेलीफोन कॉल पर FIR दर्ज हो सकती है और इसी सेंटर में लीगल ऑफिसर भी मौजूद रहता है जो अवामी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है और नए माली साल में मददगार 15 का दायरा कार पूरे आज़ाद कश्मीर तक बढ़ा दिया जाएगा। इसी तजुर्बा को मद्देनजर रखते हुए अब आज़ाद कश्मीर पुलिस में ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस विंग कायम कर दिया गया है। इससे पहले DIG ट्रैफिक ज़हीर अहमद ने सहाफियों को नए शोबा के खद्दोहाल और उसके तरीकाकार के बारे में बताया और सैटेलाइट के जरिए ट्रैफिक मॉनिटरिंग और जाए हादसा पर पहुंचने और इस बारे मालूमात हासिल करने के लिए आजमाइशी तौर पर कायम किए गए सेंटर के बारे में ब्रीफिंग भी दी।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि रियासत में तामीर और तरक्की के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम किए हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी क़यादतें इंतहाई बालिग़ुल नज़र हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट पेश करने के दौरान असेंबली में किसी किस्म के गैर जमहूरी रवैयों का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि आइंदा बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा गया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वफाक की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में भी लोगों को बुनियादी जरूरियात बहम पहुँचाएं। एक सवाल के जवाब में वजीर इत्तलात ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी क़यादतें इंतहाई बालिग नजर हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट पेश करने के दौरान असेंबली में किसी किस्म के गैर जमहूरी रवैयों का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर बजट कमेटी की पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी के इस पहले बजट को अवाम दोस्त और गरीब दोस्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में तामीर और तरक्की के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने इनकलाबी इकदाम किए हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि तरक्याती कामों के सिलसिले में रियासत के दूर उफ्तादा इलाकों को तरजीह दी जा रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि दूर दराज इलाकों में भी तरक्की के समरात पहुंचाए जाएं। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर और लिबरेशन लीग के सरबराह अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि आबी वसाइल पर कश्मीर के अवाम का हक है। भारत कश्मीर के दरियाओं पर बिजली घर बनाकर यकतरफा तौर पर खिलाफ कानून मफादात हासिल कर रहा है। अब्दुल मजीद मलिक की JK न्यूज़ से बातचीत। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सरबराह साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर अब्दुल मजीद मलिक ने JK न्यूज़ से जम्मू कश्मीर के दरियाओं पर बातचीत करते हुए कहा कि ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है कि जम्मू कश्मीर के दरिया जो कि जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल हैं, उनकी तकसीम पर ऐसे वक्त में गुफ्तशनीद हो रही है जब रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी है। जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक का कहना था कि जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल से वाबस्ता तमाम मुफादात और आमदन पर सिर्फ कश्मीरी अवाम का हक है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कवानीन, UN चार्टर और जिनीवा कन्वेंशन के बरअक्स हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के दरियाओं पर बिजली बनाकर यकतरफा तौर पर खिलाफे कानून मफाद हासिल कर रहा है। अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दरियाओं पर बनने वाले बिजली घरों की तमाम आमदन का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम का है। उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पर किए गए पानी के ऐसे मुआहदे कि जिनमें जम्मू कश्मीर के अवाम फरीक नहीं, उनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आबी वसाइल की आमदन का हिसाब लेना जम्मू कश्मीर की अवाम का हक है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल पानी के मसले के बायस पसे पुष्ट डाला जा रहा है ताकि कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी के खिलाफ मुफादात हासिल किए जा सकें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातिलाना हमले के खिलाफ गुज़िश्ता 7 मार्च से जुमेरात के रोज होने वाली हड़ताल को बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक आर्जी तौर पर मुअख्खर कर दिया गया है। गुज़िश्ता 7 मार्च से चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातलाना हमला में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरफ्तार न होने पर हर जुमेरात को आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल और बार एसोसिएशंस की तरफ से अलामती हड़ताल की जाती थी। हड़ताल के दौरान वुकला अदालतों का बाइकआउट करके आज़ाद कश्मीर भर में चीफ जस्टिस पर कातलाना हमला के खिलाफ जुलूस निकालते और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते थे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल को आर्जी तौर पर इसलिए मौखर किया गया है कि चीफ जस्टिस पर कातलाना हमले की तफ्तीश करने वाली तफ्तीशी टीम को मुनासिब वक्त दिया जा सके ताकि वो तफ्तीश दुरुस्त तौर पर कर सकें और कोई बेगुनाह शख्स जेरे बार न आए। उन्होंने कहा कि वुकला अदलिया की आंख और जुबान है। चीफ जस्टिस पर कातलाना हमला अदलिया पर हमला है जिसे हम किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कौम के मुहज़्ज़िब होने का अंदाजा कवानीन पर अमल दरामद से लगाया जा सकता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से हलाकत खेज हादसा जन्म लेते हैं। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने की जिसारत अक्सर बाअसर अफराद करते हैं। उनकी मोटी खाल पर ट्रैफिक कवानीन असरअंदाज नहीं होते। इस हवाले से देखते हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद फरीदुल हादिम की ये खुसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और भिम्बर में नई मोटरवे तर्ज की पुलिस की तैनाती अहसन इकदाम है। माहिरीन के मुताबिक नई ट्रैफिक पुलिस की पेशा वाराना तरबियत पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की माहिराना तरबियत के मुकाबले में इंतहाई कम है। नई ट्रैफिक पुलिस अगरचे कोई बड़ी तब्दीली लाने की अहल नहीं, मगर अवाम का कहना है कि पहले की निस्बत काफी बेहतरी आई है। मीरपुर में अब भी कई लोग कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। कानून तोड़ने की जिसारत अक्सर
ایسے افراد کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی موٹی کھال پر قانون اثر نہیں کرتا۔ بااثر افراد کا قانون شکنی کا ارتکاب لا قانونیت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ جہاں پیشہ وارانہ تربیت پولیس کی ضرورت ہے، وہیں عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ قانون کی پاسداری مہذب قوموں کا شیوا ہے۔ پولیس نے اپنا یہ کام شروع کیا ایز اے ٹریفک وارڈن۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ نہایت خوش آئند۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ٹریفک قوانین کا سرے سے یہاں کوئی اس طرح کا تصور موجود نہ تھا، اور جو لوگ بھی جو ہیں وہ کسی کے پاس لائسنس موجود ہے نہیں ہے، یہ تخصیص نہیں تھی کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس ٹریفک کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو یہ ٹریفک پولیس کے آنے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں پورے شہر کا وہ یکسر بدل گیا ہے۔ یہ جو ہماری نظر سے یہ کانسٹیبلان گزر رہے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا کہ کسی کی عمر 22 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، اور جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک اچھے کاز کے لیے سامنے ان کو لائے گئے ہیں، لیکن ان کو بھی ٹریفک رولز کا نہیں پتہ، کیونکہ ان کے لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ تربیت کوئی 1-2 ماہ کے لیے نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو ٹریفک پولیس ہے، جو موٹر وے پہ ہے، جی ٹی روڈ کو جس کو کہتے ہیں، اس پہ ہے، لیکن اس سے جب ہم ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سال ہم نے یہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے، اور ان کا گاڑی روکنے کا انداز، ان کا بات کرنے کا انداز، اور ان کا کاغذ طلب کرنے کا یا جو ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کا انداز ان سے بالکل مختلف ہے۔ یو ٹرن لے لیتے ہیں یکدم، اس پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایک لمحے میں فوراً انسان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پہ یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے کہ جب آپ ایک یو ٹرن نہیں لیں گے یا پولیس چلان کرتی ہے، جس بندے کا چلان ہوگا وہ دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا، وہ سیدھی اپنی لائن پہ جائے گا اور یو ٹرن سے واپس ہو کے آئے گا۔ یہ بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ، یہ حادثے کا شکار ہونا ہوتا ہے انسان، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو باقی تو وائلیشن چھوٹی ہی ہیں، لیکن یہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی قوم کو دیکھنا ہے وہ کتنی مہذب قوم ہے تو اس کی ٹریفک کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے، دوسروں کی لائف کو سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ڈسپلن قوم نظر آنے کے لیے ٹریفک لا کی پابندی کرنا اپنی جان کو نہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے بہتر ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کی جان کو بھی سیف کرنے کے لیے کرنے کا ایک طریقہ۔ پولیس کو جدید وسائل سے لیس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ماضی کی طرح اگر پولیس کو اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے عوام کی جیبیں صاف کرنے پر مجبور رکھا گیا تو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ ہر خبر پر اثر